जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन और एक क्यू ऑफ एक्स, दो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, ये दो पोलिनोमियल्स हमें गिवन है और हमें ये कहा गया है कि सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, यानी कि मतलब ये है ये सेम रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों को जब हम x माइनस 3 पर डिवाइड करते हैं दोनों पोलिनोमियल्स को, तो हमारे पास सेम रिमाइंडर मिलेगा, हमें सेम रिमाइंडर होगा। तो इट मींस हमें करना ये है कि दोनों में हम x माइनस 3 की वैल्यू पुट करेंगे और जो दोनों के रिमाइंडर हमारे पास बचेंगे उनको हम इक्वल रखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सेम रिमाइंडर हैं, और उससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले यहां हम x माइनस 3 की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब इसको हम एक पुट करेंगे p ऑफ x में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी k 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ये वैल्यू आ जाएगी कि 3 का क्यूब होगा 27, तो इसे हम 27k लिख देते हैं और प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा और प्लस 3 3 जा 9 और माइनस 4, यहां पे है 27k और प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 में से 4 निकाल दें, इसको यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये प्लस 5 आ जाएगा। अच्छा, मजीद ये वैल्यू हो जाएगी 27k प्लस 36 और 5 को आप ऐड करते हैं 41, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया p ऑफ x का, ये p ऑफ x आ गया। अब हम q ऑफ x में पुट करके देख लेते हैं कि q ऑफ x हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x क्यूब माइनस 4x प्लस k, तो इसमें हम अब q ऑफ यही वैल्यू 3 पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k, तो ये वैल्यू 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 12 प्लस k, और 27 में से 12 माइनस करते हैं, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 प्लस k आ जाएगा। तो ये हमारे पास q ऑफ 3 की वैल्यू आई और ये हमारे पास p ऑफ 3 की वैल्यू हमें मिली। ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है और यहां पर भी। अच्छा, अब क्या करना है, एज पर गिवन कंडीशन बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, तो ये दोनों जो रिमाइंडर हैं वो सेम हैं या इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं। 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस k। अब k को हम इक्वेशन के इधर ले आते हैं और 41 को इक्वेशन के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 27k माइनस k इज इक्वल टू 15, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 41, तो 27k में से 1 निकलेगा तो 26k इज इक्वल टू 41 में से 15 आपने माइनस करना है, ये बच जाएगा माइनस 26, और अब 26 यानी ये हमारे पास बचा 26k इज इक्वल टू माइनस 26। बोथ साइड हम 26 को डिवाइड करेंगे
तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ये कटिंग हो जाएंगे। तो ये हमारे k की वैल्यू भी मिल गई और ये हमारा आंसर भी आ गया कि इस तरीके से हमने दोनों एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट की, जो रिमाइंडर आए उनको इक्वल पुट किया और इक्वल करने के बाद हमें k की वैल्यू -1 मिल गई। यही हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके मुताबिक हमने इसे सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड आउट ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आगे एक कंडीशन इसमें यह रखी गई है कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम x प्लस 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2b। ये रिमाइंडर हमें मिलेगा x प्लस 1 पे डिवाइड करने के बाद 2b, और अगर इसको x माइनस 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर ये मिलेगा b प्लस 5। ठीक है जी। तो सवाल ये है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर होगा, और अगर इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसके इक्वल होगा b प्लस 5, और हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन में इन दोनों की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, पहले हम ये देखते हैं, a इसको रख लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा कि x की वैल्यू होगी 1। तो हम पहले p ऑफ 1 मालूम करते हैं, 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7, और ये इक्वल होगा जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी वो जो रिमाइंडर हमें दिया गया 2b। तो अब इसको 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 इज इक्वल टू 2b के। a प्लस 7 और 1 आपस में ऐड होंगे तो 8 इज इक्वल टू 2b, और इसको हम यूं लिख लेते हैं, उसको भी यहां ले आए इक्वेशन को, क्योंकि ये इस रिमाइंडर के इक्वल था। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये उधर ले जाते हैं, -8। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें, और रिमाइंडर इक्वल टू 2b जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इसी एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और यहां थी 1। अब 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो p ऑफ 2 जो होगा वो होगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 7। 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 7, ये क्या आ जाएगा, और ये इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू होगा, यानी ये जैसे मैंने लिखा था ये रिमाइंडर था, इक्वल टू रिमाइंडर, और इसी तरह यहां पे जो रिमाइंडर होगा वो है वैल्यू b प्लस 5 रिमाइंडर। 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4a हो जाएगा, और प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब 4a और 8 और 7 ऐड करेंगे तो प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब इसको हम थोड़ा तरतीब में कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। 4a ये इक्वल के जो b इधर है उसको हम इधर ले आते हैं और इस 15 को उधर, तो वो हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 5, और ये उधर जाके -15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस b इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस करते हैं तो आपके पास बच जाएगा -10। तो ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन
जब दोनों वैल्यूज पे हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया या उसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन 2 होगी, 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूं हम क्या करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, a माइनस 2b इज इक्वल टू -8। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन है 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। इक्वेशन है 2। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। हम इन इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तब भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन 1 में से हम a की वैल्यू जो है वो अगर निकाल लें तो वो दूसरी में पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं सिंपली कि इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा। यहां से हम a की इक्वेशन वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 वो क्या होगी, a इज इक्वल टू -8 और ये -2b उधर जाके हो जाएगा +2b। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। 4a की जगह ये a की वैल्यू है हमारे पास, यहां पे लिखेंगे -8 + 2b -b इज इक्वल टू -10। तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा, -8 4 = 32 और +4 2 = 8b -b इज इक्वल टू -10 और ये हो जाएगा 8b और 8b और -b है तो ये हो जाएगा 7b -32 इक्वेशन के हम उधर ले जाते हैं, -10 और +32 हो जाएगा। तो 7b इज इक्वल टू 32 में से 10 हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 22। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22/7। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 22/7। अब इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन, ये जो थी इसको आप इक्वेशन a की वैल्यू जो ली थी इसको 3 कर दें, पुट इन 3। पूरा लिख लें, वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो वो a की वैल्यू हमारे पास है, a इज इक्वल टू -8 + 2 इंटू b की वैल्यू आ जाएगी 22/7। तो ये हो जाएगा -8 + 22 2 = 44/7। इसका अब हमें एलसीएम लेना है और ये इसको मैं यहां पे डायरेक्ट कर लेता हूं। एलसीएम आपका आ जाएगा 7 56 और +44। तो ये वैल्यू आ जाएगी 44 और 56 को माइनस करेंगे तो -12/7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी a की वैल्यू है -12/7 और b की वैल्यू थी 22/7। तो ये हमारी a और b की वैल्यूज जो हैं वो मालूम हो गई और ये सारा प्रोसेस उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है p(x) x³ + lx² + mx + 24। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है और इसमें कहा गया हैज अ फैक्टर ऑफ x + 4। ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले हमेशा जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं उसको समझने की कोशिश करनी है कि उसमें हमें कहा क्या गया है। एक्चुअल में क्वेश्चन को ट्रांसलेट प्रॉपर अगर आपने कर लिया तो फिर आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा।
अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर वो कहता है ये जो एक्सप्रेशन है हैज अ फैक्टर x+4 इसका फैक्टर है। तो अब हम इसके बहुत एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर x+4 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन में जब हम x+4 पे इसको डिवाइड करते हैं या इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 होगा तब ही x+4 उसका फैक्टर है। तो एक बार जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर यह है कि एंड रिमाइंडर इज 36। दूसरी बात यह है कि रिमाइंडर जो है वो 36 होगा व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। ठीक हो गया कि जब ये एक दूसरी कंडीशन है कि रिमाइंडर 36 होगा अगर x-2 पे डिवाइड करेंगे और x+4 इसका फैक्टर है, अगर उस पे डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर 0 होगा। तो इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक में वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू 0 और दूसरे में इक्वल टू 36 आएगा। दो इक्वेशन होंगी, उनको हमें सॉल्व करना है और L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है कि एज x+4 is a factor, x+4 इक्वल टू 0 आप रखते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4। अब हम फाइंड आउट करते हैं p ऑफ -4। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं -4 की, तो -4 का क्यूब प्लस L इंटू -4 का स्क्वायर प्लस M इंटू -4 और प्लस 24। ये आपके पास -4 का क्यूब हो जाएगा -64 और प्लस L इंटू -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 16 और यहां प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके तो -4m आ जाएगा और प्लस 24। अब इसमें जब हमने x की वैल्यू -4 यहां पे पुट कर दी तो उसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये इसका फैक्टर है। सो इसका रिमाइंडर 0 होगा तो ये इक्वल टू हम 0 रखेंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -64 और प्लस 16L -4M प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और अभी -64 और 24 को आप सॉल्व करें तो ये दोनों माइनस होंगे, यानी इसे हम लिखते हैं 16L -4M और -64 और प्लस 24 ये माइनस होंगे, माइनस होकर 64 में से आप 24 निकाल देते हैं तो 0, 6 में से 2 निकाले 4, 40 इक्वल टू 0 और इसको आप 40 को उधर ले जाते हैं तो 16L -4M इज इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब हम दूसरी तरफ जो दूसरी कंडीशन है कि रिमाइंडर 36 होगा व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, तो अब x-2 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको अब हम पुट करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस L इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस M इंटू 2 प्लस 24 और ये इक्वल टू किसके होगा, रिमाइंडर हमारे पास आना है 36, ये आ जाएगा। अब 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4L और प्लस 2M और प्लस 24 इज इक्वल टू 36। यहां पे आप लिखेंगे 4L प्लस 2M और 8 और 24 को हमने प्लस करना है, दोनों प्लस की वैल्यूज हैं तो 24 और ये आ जाएगा 32 और ये इक्वेशन के उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो 36 माइनस 32
ये 24 और 8 जो है ऐड होकर 32 होगा, प्लस 32 है, इक्वेशन के उधर मैं ले जाता हूं तो 36 माइनस 32, और ये हमारे पास 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4 आपके पास बचेगा, और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है यहां पर, और ये वाली इक्वेशन 2 आ गई। ये है आपके पास 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40। अगर इस इक्वेशन ये जो 1 है इनको हम सॉल्व करना है, 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40। अब इसमें जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, आप अगर इस पे गौर करें तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 4L माइनस M इक्वल टू 40। 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये कटिंग होने के बाद 4L माइनस M इज इक्वल टू 4 10 जा 40 10। तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गई, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 जो है वो है ऑलरेडी 4L प्लस 2 है, तो इनका जो वेरिएबल जैसे L है यहाँ पे 4L है, यहाँ पे 4L है, तो हमें इनको कुछ और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 लिखते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है 4L माइनस M इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, यहां पे जो इसका साइन प्लस था ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और यहां पे भी इनके साइन प्लस की वैल्यूज हैं दोनों, ये भी माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास यहां जो माइनस M और माइनस 2M है ये हो जाएगा माइनस 3M, दोनों ऐड होंगे इक्वल टू प्लस 10 और माइनस 4, तो 10 में से 4 निकालेंगे 6, प्लस 6 वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3M इज इक्वल टू 6। अब माइनस 3 को हम माइनस 3M इज इक्वल टू है 6, माइनस 3 को बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं तो ये और ये कट जाएंगे, तो M इज इक्वल टू माइनस 3 2 6, कटिंग होगी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है M इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद M की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। किस चीज को, M की वैल्यू जो माइनस 2 है उसको पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस के लिए, इक्वेशन 1 हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर आई थी वो ये है 4L माइनस M इज इक्वल टू 10, और इसके अंदर हम M की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, 4L माइनस ब्रैकेट में M की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 4L माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे 4L प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और 4L इज इक्वल टू 10 माइनस 2, इसको माइनस 2 को यहां हम लेके आते हैं, तो 4L इज इक्वल टू 10 में से 2 निकालेंगे 8। अब 4 को बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं तो L की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8। ये हमारे पास L की वैल्यू 2 आ गई, M की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 थी, M इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दोनों वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करनी थी L और M की, वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, L की वैल्यू 2 और M की वैल्यू माइनस 2। और यकीनन आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, थोड़ा लेंथी था लेकिन
करना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर उसके बाद प्रॉपर आप स्टेप चलते हैं तो इंशाल्लाह आप आंसर पे खैरियत से पहुंच सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन 8 के अंदर, यानी एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमें करना क्या है, सवाल ये है कि फाइंड एल एंड एम। ये जो ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है एल एंड एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी तरह। इसमें कंडीशन हमें क्या दी गई है कि ये एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन लीव रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1। यानी इस एक्सप्रेशन को जब आप x -1 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -3 बचता है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि इसी एक्सप्रेशन को जब हम x + 2 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आपके पास रिमेनिंग होता है। रिमाइंडर इज 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2 एंड रिमाइंडर इज -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1। तो अब इस क्वेश्चन से क्लियर है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि हम इन दोनों एक्सप्रेशन से इनको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर उन वैल्यूज हमें गिवन है, रिमाइंडर एक -3 है एक 12 है, तो हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था 7, तो ये सेम तकरीबन वैसे ही क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ज्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं कि फर्स्ट जो कंडीशन है ये वाली, इसके मुताबिक कि हमें गिवन है कि x -1 इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, x इज 1। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब है और हमें वैल्यू पुट करनी है 1 की, l 1 का क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर और -4 विच इज इक्वल टू रिमाइंडर के जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, वो होगा -3। जब हम x -1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -3 बचेगा। सो दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू -3 होगा। अब 1 का क्यूब 1 होता है तो l और 1 का स्क्वायर 1 है प्लस m -4 इज इक्वल टू -3। l प्लस m इज इक्वल टू -3। ये -4 को इक्वेशन के उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा +4। तो l प्लस m इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस होगा 1। ये हमारे पास इक्वेशन हमारी 1 बन गई कि जब हमने इसको इसमें डिवाइड किया, यानी x -1 को इस पे डिवाइड किया या इसमें वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इक्वेशन आ गई है l प्लस m इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरी कंडीशन ये वाली को चेक करते हैं। इससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी कि डिवाइडेड बाय जब व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2 की। अब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू l -2 का क्यूब प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर -4 और यही एक्सप्रेशन इक्वल होगा रिमाइंडर अब हमें दिया गया था 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब होता है l इंटू -8 और प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर होगा +4 और -4 विच इज इक्वल टू 12। अब ये आ जाएगा -8l प्लस 4m और इक्वल टू 12। ये जो -4 है इसे मैं इक्वेशन के उस तरफ लेके जा रहा हूं तो ये +4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। अब इसमें से हम एक और काम करते हैं कि -8 को हम कॉमन ले लेते हैं।
-8 कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा L, सॉरी 8 को हम कॉमन नहीं लेते, 4 को कॉमन लेंगे। -4 हम कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 4 2s are 8, तो 2L यहां हो जाएगा -M इक्वल टू 16। यहां इन दो में से हमने -4 को कॉमन लिया तो आपके पास अंदर बच गया 4 2s are 8 2L, और यहां पे माइनस और 4 चूंकि कॉमन आ गया तो यहां पे M इक्वल टू 16। अब -4 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, -4 था तो ये आपके पास बचेगा 2L -M इज इक्वल टू -4 4 16। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन 2 होगी। समझ आ रही है बात? जब इसमें हमने वैल्यू पुट की, ये सॉल्व हुआ कि -8L + 4M इज इक्वल टू 16। इस हिस्से में से हमने -4 कॉमन लिया है। -4 कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास बचा ब्रैकेट के अंदर 2L -M इज इक्वल टू 16। -4 को बोथ साइड डिवाइड किया तो आपके पास बच जाता है 2L -M इज इक्वल टू, यहां कटिंग होने के बाद -4। अब ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इसमें देखें यहां -M है और इस इक्वेशन में यहां पे +M है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर यहां पे +M है और यहां पे -M है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो +M और -M कट जाएंगे और हमें L की वैल्यू मिल जाएगी और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम M की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अभी हम करते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास L + M इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2L -M इज इक्वल टू -4। इनको जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। अभी ये ऐड हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 2L और 1L आपके पास आ जाएगा 3L और इक्वल टू -4 + 1, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4 में से एक निकालेंगे 3। अब 3L इज इक्वल टू -3। 3 को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल होगा और L की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमें एक वैल्यू मिल गई कि 3 से कैंसिल हो गया और अब -1 L की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम L की वैल्यू किसी इक्वेशन में 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? L + M इज इक्वल टू 1। तो L हम इसको अगर हम लिख लें M इज इक्वल टू 1 -L। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, M इज इक्वल टू 1 -L की वैल्यू आई है आपके पास -1। ये हो जाएगा M इज इक्वल टू 1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा 1 + 1 और M की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये इस तरीके से हमारे पास M की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और L की वैल्यू -1 है। इसको यहां मैं क्लियर करके सामने भी लिख देता हूं, मे बी वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। तो L की वैल्यू हमारे पास जो निकली वो -1 और M की वैल्यू हमने निकाली 2। तो ये हमारा जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन 8 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से उसे सॉल्व करना था, सारा आपके सामने है। और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, देखेंगे और अगर एक बार समझ नहीं आती तो दोबारा इसको रिवाइंड करके वीडियो को, लेक्चर को आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9,
वो अब आपके लिए करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 9 है आपके पास के इसको एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस बी एक्स प्लस 3a। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फरमाया ये क्या है इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² माइनस 5x प्लस 6। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके ऊपर कंप्लीटली डिविजिबल है और फाइंड ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब डिविजिबल का क्या मतलब है कि अगर कोई कहा जाए कि ये वैल्यू या ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इट मींस के रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब हमें चूंकि दो इक्वेशंस चाहिए, ए और बी को हमने सॉल्व करना है, तो हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते रहे हैं। 2 फैक्टर बना के फिर इनमें वैल्यूज पुट करके और 2 इक्वेशंस मिलेंगी और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइजेशन तो आप माशाल्लाह आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 होगा कि 6 के हमने 2 फैक्टर बनाए, 3 2 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, इन 2 को ऐड करेंगे तो माइनस 5x। आप इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। ये हमारे इस इक्वेशन के 2 फैक्टर बन जाते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 2। अब ये चूंकि दोनों फैक्टर ही एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, क्योंकि ये वैल्यू डिविजिबल है तो इसके फैक्टर भी डिविजिबल होंगे, तो इस वैल्यू को जब हम इस पे पुट करेंगे तब भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा और इसको करेंगे तब भी। तो अब हम इसके साथ वही करते हैं कि पहले है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू 3। तो हम फाइंड आउट करते हैं p ऑफ 3। P ऑफ 3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a यहां पे 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3a और विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। यहां आ जाएगा a 3 का क्यूब 27 माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अगेन ये हो जाएगा 27a और माइनस 9 9 जा 81 प्लस 3b प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब आप देखें 27a और प्लस 3a तो ये हो जाएगा 30a और इसी तरह आगे प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 81 को मैं इक्वेशन के उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 81। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। जैसे इसमें से अगर 3 कॉमन निकलता है तो यहां पे बच जाएगा 3 10 30 होता है तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 81। 3 को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू यहां पे 27 3 81 होगा 27। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। ठीक है जी, जब हमने x माइनस 3 की वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन एक मिल गई 10a प्लस b इज इक्वल 27। अब हम दूसरा जो फैक्टर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2, पहले हमने x 3 पुट किया था, अब x इज इक्वल टू 2 है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू a 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस b
इंटू 2 और प्लस 3a और इक्वल टू ये भी 0 के होगा क्योंकि ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो यहां पे हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a 2 का क्यूब होगा 8, तो ये 8a लिख लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 36 और आगे आ जाएगा प्लस 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब 8a और 3a की वैल्यू आप ऐड कर लें, ये हो जाएगा 11a। इसी तरह प्लस 2b आ जाएगा और यहां पे जो माइनस 36 है इसको इक्वेशन के उधर लेके आते हैं तो ये 36, तो हम माइनस 36 को इक्वेशन के साइड पे लेकर आए, 3a और 8a को ऐड किया 11a और ये वाली वैल्यू थी प्लस 2b इज इक्वल टू 36 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इक्वेशन a मैं यहां पे लिख देता हूं क्लियर करके, इसको मैं रेज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो इक्वेशन 1 थी 10a प्लस b इज इक्वल टू 27 और दूसरी 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनमें हमें दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है, चाहे वो a की वैल्यूज को करें या b की वैल्यूज को करें। a को आप देखें यहाँ पे प्लस 2b है, यहाँ पे प्लस b है, तो हम इक्वेशन 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1 जो है वो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54, 27 2 जा 54। और ये अब आपकी इक्वेशन, चाहे इसको हम नाम 3 दे दें मल्टीप्लाई होने के बाद ये, और इसी तरह अब हम कहते हैं कि ये 2b और 2b सेम हो गए हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ये जो इक्वेशन 2 थी और 1 को हमने मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद तो वो हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अब यहां पे आप देखें 2 इक्वेशन है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 और तीसरी इक्वेशन आई थी 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज होंगे, यहां पे माइनस और यहां पर भी माइनस, ये प्लस माइनस और ये भी ऑलरेडी इसके प्लस हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब 2b और माइनस 2b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद हमारी जो यहां पे वैल्यूज आ जाएंगी ये दोनों माइनस होंगी। 20 में से 11 आपने माइनस करना है तो ये बच जाएगा आपके पास 9a और इक्वल टू हमारे पास इन दो को भी माइनस करना है, 54 में से 36 आपने निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 18। अब आप इसको 9a इज इक्वल टू 18, 9 को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 9 2 18, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू जब 2 मिल गई तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद हम a की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। यहां आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन, ये मैं इधर आगे यहां पे कर लेता हूं थोड़ा। इक्वेशन 1 है हमारे पास 10a
प्लस बी इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1। 10a प्लस बी इज इक्वल 27, तो हमें जो यहाँ पे a की वैल्यू मिली है 2, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये था 10a की जगह आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 27, और 10 2 ज़ा 20 प्लस b इज इक्वल टू 27, और b हो जाएगा 27 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 7। b की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन हमारे पास जब इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास b की वैल्यू 7 आ गई, और a ऑलरेडी हमारे पास 2 था, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा आंसर है। और ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हमने एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आपको वही बार बार मैं कहता हूं कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको तवज्जो से देखेंगे, इन क्वेश्चंस को, इनके मेथड को, इनके जिस तरीके से किए गए हैं आसान तरीके से करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई, अगली एक्सरसाइज का वेट कीजिएगा। तो और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।